नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। बीते दिन विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा बाइक रैली और साइकिल रैली निकालकर छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही एक बड़ा आयोजन भी पर्यटन विभाग के द्वारा बीती शाम किया गया। इस अवसर पर सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक यशवंत कुमार सहित पर्यटन विभाग से जुड़े लोग मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के इकाई प्रभारी ने और ऑपरेशन प्रभारी ने जोरदार तालियां। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में भारतीय मानचित्र पर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, पर इस माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद उनका ध्यान छत्तीसगढ़ के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जिस भी प्रदेश का पर्यटन अगर अच्छा होता है तो उस प्रदेश की पहचान पूरे देश में और बाकी जगहों पर होती है। तो अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि भारत के पर्यटन के मानचित्र में छत्तीसगढ़ अपना स्थान बनाए। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हमारे पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकारियों ने आयोजन किया। सुबह साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया और अभी होटल व्यवसाय या ट्रांसपोर्टर या जो पर्यटन से जुड़े व्यक्ति हैं, रुचि रखने वाले पर्यटन प्रेमी, इन सब का एक आयोजन किया। मूल रूप से उद्देश्य इसका होता है पर्यटन के प्रति रुझान, पर्यटन का बढ़ावा देना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रायपुर के बरौंडा स्थित राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 35 फसलों की विशेष गुणों वाली किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया, तो वहीं उन्होंने चयनित कृषि विश्वविद्यालयों को स्वच्छ हरित परिसर पुरस्कार भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजिम में आज किसानों की महापंचायत लगने वाली है। इस आयोजन में शामिल होने राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह, डॉक्टर सुनीलम, मेघा पाटकर सहित बहुत से राष्ट्रीय नेता यहां से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में हुंकार भरेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 40,000 से अधिक किसानों के जुटने की संभावना है। और प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार धर्मांतरण के विरोध में सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। आज भी धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, भारतीय जनता पार्टी के रायपुर अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस घेराव आंदोलन में शामिल होंगे। आइए अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी शुभांगी का, जो हमें दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। पहली खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव स्थित मारीगुड़ा प्राथमिक शाला की है। आपको यह पढ़ने और सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। पिछले 9 साल से एक चिड़िया यहाँ पढ़ाई कर रही है। वह रोज सुबह आती है, स्कूल में लगे हैंडपंप के नीचे नहाने के बाद प्रार्थना में शामिल होती है, फिर बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करती है। खास बात तो यह है कि इतने सालों में एक दिन भी यह सिलसिला नहीं टूटा। टीचर अब उसे स्कूल का एक स्टूडेंट मानते हैं और प्यार से रामी बुलाते हैं। दरअसल इस चिड़िया को आमजन मैना के नाम से जाना जाता है। मारीगुड़ा प्राथमिक शाला में रामी सभी बच्चों और टीचरों के आने से पहले ही पहुंच जाती है। इसके बाद हैंडपंप के पास जमीन में पड़े पानी से नहाती है, फिर स्कूल कैंपस में लगे तिरंगे के नीचे बैठती है और बच्चों के साथ प्रार्थना में शामिल होती है। उनके साथ ही क्लास में जाती है। जब टीचर पढ़ाने आते हैं तो टेबल पर बैठ जाती है। छुट्टी होने पर जब बच्चे चले जाते हैं तो चिड़िया भी जंगल में उड़ जाती है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दिखा है।
बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई। वहीं दंतेवाड़ा में बिजली गिरने से 25 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले के गदापाल गांव में सुबह किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए गए थे। सभी किसान रोज की तरह पहाड़ी इलाकों में मवेशियों को चरा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। किसान किसी तरह से इधर उधर जाकर छुप गए, पर मवेशी चरते रहे। इसी बीच अचानक बिजली गिरी और मौके पर ही मवेशियों की मौत हो गई। पानी गिरने के कारण किसान तुरंत तो मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ सभी मौके पर गए। तब तक 25 से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई थी। किसानों ने बताया कि उनका जीवन यापन करने के लिए उनके गाय बैल बहुत बड़ा सहारा थे। हाल ही में अपनी वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट की शूटिंग के लिए रायपुर आए बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा को छत्तीसगढ़ याद आ रहा है। उन्होंने यहाँ बिताए कुछ दिनों की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की। एक इमोशनल पोस्ट भी राणा ने छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों को लेकर लिखी है। आशुतोष की इस अपकमिंग वेब सीरीज को तिग्मांशु धूलिया डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक्टर प्रतीक गांधी और अजय देवगन भी दिखाई देंगे। इस सीरीज की शूटिंग रायपुर और कवर्धा में की गई है। पिछले रविवार को ही तिग्मांशु धूलिया की यूनिट रायपुर से शूट खत्म कर मुंबई लौटी है। अब प्रदेश में बिताए पलों को याद करते हुए आशुतोष ने सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखी है। आशुतोष राणा ने लिखा, किसी भी देश की समृद्धि का आंकलन उसके भूखंड को देखकर नहीं, बल्कि उस देश के नागरिकों के भावखंड को देखकर लगाया जाता है। हमारा देश सत्य ही बहुत भावपूर्ण और विलक्षण देश है। हाल ही में शूटिंग के कारण मेरा छत्तीसगढ़ जाना हुआ। आराम के एक दिन मुझे राम और रामराज्य पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वहां के साहित्य प्रेमियों के साथ परिचर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ में इस बार इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के साथ ही राज्योत्सव भी मनाया जाएगा। यह आयोजन राजकीय वृक्ष साल के नाम पर होगा, इसलिए इसका नाम साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल और राज्योत्सव रखा गया है। प्रशासन ने इन उत्सवों की रूपरेखा तैयार कर ली है। यह आयोजन 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पर होगा। इस आयोजन का फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस आयोजन को लेकर कहा कि साल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। आदिवासी संस्कृति में साल वृक्ष की बड़ी महत्ता है। हमारे आदिवासी भाई साल वृक्ष को देवतुल्य मानते और पूजते हैं। आदिवासी अंचल में धूमधाम से मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। राजकीय वृक्ष और आदिवासी जनजीवन में साल वृक्ष की महत्ता को देखते हुए ट्राइबल फेस्टिवल का नाम साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल रखा जाना उपयुक्त होगा। बलरामपुर के संयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में कल विश्व पर्यटन दिवस पर जिले के पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने और पर्यटन के मानचित्र में जिले के पर्यटन स्थलों को दर्शाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें घने पहाड़ों और वनांचलों से घिरे पर्यटन स्थलों को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जानकारियां दी गई। इस संबंध में कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने कहा कि जिले के पर्यटन स्थलों को निखारने और उन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा पर बसे बलरामपुर जिले को पहचान मिल सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सड़कें खस्ता हाल है। इनका ये हाल है कि हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस को इन पर पीड़ा व्यक्त करनी पड़ी। इन सड़कों का वास्तविक हाल जानने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट से 3 न्याय मित्रों की नियुक्ति की। इसके बाद ये न्याय मित्र और सरकारी अधिवक्ता शहर की सड़कों का निरीक्षण करने निकले। उन्होंने शहर के मिट्टी तेल गली, व्यापार विहार और महाराणा प्रताप चौक से तिफरा ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। न्याय मित्रों ने सड़कों के गड्ढों से झांकते हुए सरिया को देखा और वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके साथ ही अन्य सड़कों के भी खस्ता हाल की रिकॉर्डिंग कर रिपोर्ट तैयार की। अब यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। न्याय मित्रों के निरीक्षण की खबर लगते ही प्रशासन हरकत में आ गया। शहर में सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया। सड़कों की लीपापोती शुरू हो गई। रायपुर के थिएटर कलाकारों ने संस्कृति विभाग के रवैये के खिलाफ एक कलात्मक आंदोलन शुरू किया है। पिछले महीने हबीब तनवीर स्मृति नाट्य समारोह के लिए मदद मांगने पहुंचे रंगकर्मियों को संस्कृति विभाग में सुनना पड़ा था कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है। अब शहर के रंगकर्मी इस दुर्व्यवहार को ही नाटक बनाकर रायपुर शहर के नुक्कड़ों पर दिखाएंगे। अभिनय फिल्म एवं नाट्य फाउंडेशन इन दिनों रंगकर्मी योग मिश्रा के निर्देशन में संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है नुक्कड़ नाटक पर काम कर रहा है। शहर के एक स्कूल में फाउंडेशन से जुड़े समीर शर्मा, सूर्या तिवारी, फाल्गुनी लारचा, ममता जायसवाल, साहित्या ठाकुर, मंगेश कुमार, सत्यम पाठक, अखिलेश कुमार, पिंकू वर्मा, आदित्य देवांगन और शुभम ठाकुर नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं।
रोजाना कई घंटे तक अभ्यास के बाद कलाकार अब प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से रायपुर शहर के चौक चौराहों और बाजारों में लोगों के बीच इस नाटक का प्रदर्शन शुरू होगा। बिलासपुर कांग्रेस में आपसी कलह के बाद अब जांजगीर चांपा जिले में भी कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बलौदा में बूथ कमेटी बनाने के लिए आयोजित बैठक से एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें कर्मचारी सन्निर्माण आयोग की सदस्य मंजू सिंह द्वारा अकलतरा विधानसभा के लिए आगामी चुनाव में ओबीसी वर्ग के विधायक की जिताने के लिए ओबीसी वर्ग की औकात दिखाने की बात कही गई है। इस वीडियो को लेकर अब कांग्रेस में बवाल मच गया है और पिछड़ा वर्ग के नेता मंजू सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। महासमुंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को नगर में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ के 91वें केंद्रीय महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समाज में सबकी भागीदारी से ही समाज का विकास होता है। समाज में सामाजिक समरसता आती है। समाज वह है जो सबको साथ लेकर चले, इससे सबके कल्याण का रास्ता निकलता है। कार्यक्रम महासमुंद बागबाहरा रोड स्थित शांतिबाई स्कूल परिसर में आयोजित हुआ। यह समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। गोडवाना समाज मांझी 8 गांव में सामूहिक रूप से गायता जोहरनी का कार्यक्रम गोडवाना भवन अंतागढ़ में विधायक अनूप नाग और समाज प्रमुखों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के पूर्व क्षेत्र के गायता परगन मांझी पेन पुजारी सामाजिक पदाधिकारियों का स्वागत लया लयोरो द्वारा शानदार रेला पाटा नृत्य के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक प्रथा अनुसार बुढ़हाल पेन की सेवा अर्जी कर किया गया, जिसके बाद गायता पेन पुजारी परगन मांझी नार पटेल तथा सामाजिक पदाधिकारियों को नए धान से बने चिवड़ा का टीका लगाकर पवित्र इरुम पुंगार की माला पहनाकर और सफेद पटका से पगड़ी पहनाकर जोहार भेंट किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने रैपिड टेस्ट किट खरीदी में घोटाला किया है। उन्होंने बीते विधानसभा सत्र में सरकार की तरफ से पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए यह बात कही। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि रैपिड किट की खरीदी कब और कितने दामों में की गई। इसमें दी गई राशि का आकलन करते हुए कौशिक ने आगे कहा कि जून 2020 से सितंबर 2021 के बीच अलग अलग दामों पर खरीदी हुई है, कभी बड़ी कीमत पर कभी कम कीमत पर। इससे 28 गुना का अंतर है। कौशिक ने आगे बताया कि 13 अप्रैल को 36 रुपए प्रति किट की दर से खरीदी हुई, 19 अप्रैल को 89 रुपए प्रति किट के हिसाब से खरीदी की गई, 36 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर जिला महासमुंद के हृदय स्थल लोहिया चौक में पूर्व सेवा काल की गणना की मांग आग्रह को लेकर जिला स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में तैयारी बैठक कर्मचारी भवन बागबाहरा में जिला अध्यक्ष नारायण चौधरी, केशवराम साहू, प्रदेश प्रचार मंत्री लालजी साहू, जिला संयोजक नंद कुमार साहू, जिला सचिव की विशेष उपस्थिति और ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला भर के 2018 से संविलियन हुए टीचर्स अपनी प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना की मांग के साथ क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों के निराकरण कराने की आग्रह को लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सत्याग्रह आंदोलन में ब्लॉक बागबाहरा 100% योगदान देगा। कोरोना काल ने प्रदेश में लोगों की जिंदगी में प्राथमिकताओं को बदला है और इसी के हिसाब से बाजार की आदतें भी बदल गई है। अगर अलग अलग जरूरी चीजों से मिले जीएसटी के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह बात साबित होती है। जैसे कोरोना काल से पहले प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े और स्टेशनरी वगैरह से आ रही थी, लेकिन यह सभी चीजें सेकेंडरी हो गई है। 1.5 साल में सबसे ज्यादा जीएसटी दवा, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनाज, मसाले, गहने और टोबैको प्रोडक्ट से मिल रही है। 1 अप्रैल 2019 से जुलाई 2021 तक के राज्य को मिले जीएसटी के सेक्टर वाइज एनालिसिस में पाया गया कि कई ऐसे प्रोडक्ट और सेक्टर जिनसे जीएसटी कम मिलता था, कोरोना काल में बहुत अधिक मिला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी के खिलाफ 10 ग्राम पंचायतों के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया। युवाओं ने सीधे तौर पर एनएमडीसी को सचेत किया है कि यदि बेरोजगार युवाओं को एनएमडीसी रोजगार नहीं देती है तो युवाओं के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर भी युवाओं ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि हमारे साथ सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। युवाओं ने कहा कि एनएमडीसी हर साल बेलाडीला की पहाड़ियों में उत्खनन कर अरबों रुपए का लोहा दंतेवाड़ा से लेकर जाती है।
बदले में यहाँ के युवाओं के हाथ खाली रहते हैं। इसी कारण जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा मिर्ची तोड़ने और बोरगाड़ी में काम करने के लिए पलायन कर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते हैं। यदि एनएमडीसी यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देती है तो जिले के आदिवासी युवाओं की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, विचारक, शिक्षाविद राजा राम मोहन राय को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बघेल ने कहा कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने समाज में महिलाओं की दशा सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रयास किए। उनकी आवाज से भारत ने आधुनिकता की राह पकड़ी। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बस्तर अंचल के बीजापुर जिले में ग्रामीणों के लिए आधार कार्ड बनाने हेतु विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन और चिप्स के द्वारा ग्रामीणों को आधार कार्ड तेजी से उपलब्ध कराने के लिए 40 ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। चिप्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि बीजापुर जिले के अनेक दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीणों के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण अनेक शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में कठिनाइयां आ रही थी। ग्रामीणों को आधार कार्ड बनाने के लिए जगदलपुर और तेलंगाना का वारंगल जिले में जाना पड़ता था। जिला प्रशासन और चिप्स के द्वारा ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के वनांचल में नरवा विकास योजना के तहत काफी तादाद में कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के तहत प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित नालों में कैंपा मद की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019 और 20 तथा वर्ष 2020 और 21 के भाग 1 और 2 के तहत अब तक 30,60,000 भूजल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो गया है और 20,20,000 संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यहां जानकारी देते हुए बताया कि भूजल संरक्षण संबंधी इन संरचनाओं के निर्माण से 12,69,000 हेक्टेयर भूमि के उपचार का लाभ मिलेगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत से छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और साहित्यकारों ने सौजन्य मुलाकात की। कलाकारों और साहित्यकारों ने संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों और साहित्यकारों को दिए जाने वाले पेंशन योजना के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी किए जाने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। साथ ही राज्य के कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों, टेक्नीशियनों और छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के लिए भी कलाकारों ने मंत्री अमरजीत भगत को धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि संस्कृति विभाग द्वारा आर्थिक सहायता पेंशन योजना के तहत वर्ष 2007 से 60 वर्ष से अधिक और ख्याति प्राप्त तथा आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों को मानसिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने जयपुर के होटल मैरियट में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक औद्योगिक परिचर्चा में छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति के तहत दी जा रही विभिन्न छूट और रियायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस परिचर्चा में उपस्थित उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए अपनी रुचि दिखाई। जयपुर में आयोजित परिचर्चा में सोलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग, इथेनॉल, प्लास्टिक उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के उद्यमी अंशु गुप्ता, गणेश अग्रवाल, मनीष गुप्ता, सुमेर सिंह शेखावत, अमित चौधरी, लक्ष्मीकांत जाजोदिया तथा 50 से भी अधिक उद्योगपति शामिल हुए। इन उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ के डेलीगेशन से चर्चा कर छत्तीसगढ़ में निवेश हेतु अपनी रुचि भी दिखाई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने औद्योगिक नीति के प्रावधानों, विशेष प्राथमिकता क्षेत्र को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पाद और उपभोक्ता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या को प्रोटीन की पूर्ति दलहन से होती है। छत्तीसगढ़ में किसानों को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि धान की फसल के साथ ही किसानों को दलहन की फसल के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बस्तर जिले में भी कृषि विभाग द्वारा निरंतर कृषकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से प्रोत्साहित कर जिले में दलहनी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हेतु अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिले में दलहन का क्षेत्र वर्ष 2015 और 16 में 2,674 हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2020 और 21 में 3,503 हेक्टेयर हो गया है। जिले में मुख्यतः चना, उड़द और मूंग की खेती प्रमुखता से की जा रही है। दलहन में पानी की कम खपत होती, सूखे वाले क्षेत्रों और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दलहन उगाई जा सकती है।
यह मृदा में नाइट्रोजन संरक्षित करके मृदा की उर्वरकता को सुधारती है। बस्तर संभाग के कमिश्नर GR चुरेंद्र द्वारा तहसील भानु प्रतापपुर के ग्राम भैंसमुंडी पटवारी हल्का नंबर 27 और ग्राम कच्चे पटवारी हल्का नंबर 1 में गिरदावरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार मोहित साहू, राजस्व निरीक्षक त्रिलोक ठाकुर, हल्का पटवारी गणेशा गोटा, संगीत पाले, रामेश्वर हिचामी और ग्रामवासी उपस्थित थे। गिरदावरी निरीक्षण के दौरान कमिश्नर चुरेंद्र ने हल्का पटवारियों को नियमित रूप से B1 का वाचन करवाने और प्रति 3 माह से ग्राम चौपाल करवाने का निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम चौपाल में नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव ने सूरजपुर के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में 26 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चल रहे लाइफलाइन एक्सप्रेस का कार्यक्रम के तहत निशुल्क चिकित्सा शिविर का जायजा लिया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आंख की जांच और मोतियाबिंद की सर्जरी, कान की जांच और कान की सर्जरी, मुड़े हुए पैर का परीक्षण और सर्जरी, 14 साल से नीचे, कटे फटे होंठ की जांच और सर्जरी, दांत की जांच और उपचार, मौखिक स्तन और ग्रीवा कैंसर जागरूकता और परीक्षण लाइफलाइन एक्सप्रेस के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किए जाने की जानकारी दी। धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से समय सीमा में नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। अधिनियम के तहत नागरिकों को समय पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस सुविधा से नागरिक को बेवजह कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही समय सीमा और निर्धारित दरों पर भी प्रमाण पत्र सहज रूप से उपलब्ध हो चुका है। जिले में शासन के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आम जनता को सुलभ कराने के लिए संचालित कुल 273 लोक सेवा केंद्रों के जरिए दिसंबर 2018 से अब तक 3,557 आवेदनों का निराकरण कर आवेदनकर्ताओं को उनका लाभ सुनिश्चित किया गया है। इसमें 11 लोक सेवा केंद्र शासकीय भवन में संचालित और 262 चॉइस सेंटर शामिल है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में नरवा विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन से सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो रही है। नरवा विकास का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ जल संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना है। इस योजना के तहत ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे भूजल स्तर में सुधार के साथ बरसात के पानी को भंडारित कर आगे उपयोग किया जा सके। नरवा विकास कार्य के तहत भूजल की स्थिति में सुधार, मिट्टी के नमी की मात्रा में वृद्धि, सिंचाई की रकबा में वृद्धि, मृदा संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए गेबियन चेकवाल निर्माण, अंडर डाइक वॉल निर्माण, लूज बोल्डर चेक निर्माण एवं चेक डैम निर्माण आदि कार्य किए जा रहे हैं। पोषण अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का आयोजन जिला गरियाबंद में 1 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाना तथा सुपोषित छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार रूप देना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपोषित और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने में सुपोषित और एनीमिया मुक्त गरियाबंद की ओर जिला तेजी से अग्रसर हो रहा है। जिला गरियाबंद में किए गए विशेष प्रयास और कुपोषण मुक्ति गतिविधियों के कारण कुपोषण की दर में 1.5% की कमी आई है, जहां अक्टूबर 2019 में कुपोषण की दर 19.93% था। वहीं बीते माह यह प्रतिशत घटकर 18.34% हो गया है। बिलासपुर में डेंगू के मरीज मिलने के बाद इसके नियंत्रण का काम जोरों से चल रहा है। इसी को लेकर CMHO कार्यालय से डेंगू जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जो शहर के साथ ग्रामीणों क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रण के तहत जागरूकता फैलाने का काम करेगा। इधर 11 नए डेंगू संदेही रिपोर्ट आ गई है। राहत की बात यह है कि सभी डेंगू पॉजिटिव मरीज अब नेगेटिव मिले हैं। अब तक जिले के 37 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 6 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी लगातार डेंगू नियंत्रण के तहत मरीज खोजने का काम चल रहा है। बिलासपुर में रेलवे द्वारा जसीडीह जंक्शन से वास्को दी गामा के मध्य 28 सितंबर को एक स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। 06398 नंबर से चलने वाली इस ट्रेन की सुविधा बिलासपुर के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अंतर्गत आने वाले रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशन के यात्रियों को भी मिलेगी। यह ट्रेन केवल एक फेरे के लिए चलेगी। प्रदेश में इंजीनियरिंग की बजाय एग्रीकल्चर की पढ़ाई में छात्रों का अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जहां इंजीनियरिंग 11,381 सीटों 10,035 छात्रों ने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षा दी थी,
यानी सीटों से भी कम बच्चे आए थे। वहीं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट में 2360 सीटों पर दाखिले के लिए 25,602 छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं। यह रुझान साफ करता है कि अब एक बार फिर से बच्चे खेतों की तरफ अपनी जड़ों से जुड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। खेती किसानी में नवाचार को अपनाकर कई लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है। बिलासपुर में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान संगठनों के भारत बंद का जिले में कहीं भी असर दिखाई नहीं दिया। जिला मुख्यालय में भी बंद बेअसर रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों खुली रही और दिन भर कामकाज होते रहे। पीसीसी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी ने व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से बंद का आह्वान किया था। कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने समर्थन किया है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में बंद का समर्थन करते हुए प्रदेश भर के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को पत्र लिखकर किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने का निर्देश जारी किया था। बिलासपुर में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक आयुष्मान भारत योजना का जिले के गांव-गांव में विभागीय और प्रशासनिक अमले द्वारा जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। केंद्र के निर्देश पर देश भर में आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अब यह अंतिम दौर में है। कैलेंडर पर नजर डालें तो 15 से 30 सितंबर तक पखवाड़ा मनाया जाना है। लोगों को इससे राहत मिल रही है। घर बैठे आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। गाँव में शिविर लगाकर स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 19,03,354 के विरुद्ध 8,64,317 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग में उप अभियंताओं को दी गई पदोन्नति के साथ ही वरिष्ठता में फेरबदल कर नई सूची जारी की गई है। इससे कई जूनियर अब सीनियर हो जाएंगे और कुछ इंजीनियरों की सीनियरिटी नीचे आ जाएगी। ऐसे में पदोन्नति प्रभावित न हो, इसलिए प्रमोशन पाने वाले सब इंजीनियरों ने हाईकोर्ट में कैविएट फाइल किया है। लोक निर्माण विभाग में पदस्थ उप अभियंताओं की वरिष्ठता सूची और पदोन्नति को लेकर अदालती लड़ाई शुरू होने की आशंका है। दरअसल विभाग द्वारा पूर्व में दी गई पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें वरिष्ठता सूची में अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के बीच छिपी हुई प्रतिभा को आगे लाकर देश और समाज के विकास में एक बेहतर मंच प्रदान कर रहे हैं। मन की बात में ऐसे ही लोगों को सामने लाकर उन्हें मंच प्रदान कर रहे हैं। साथ ही देश की जनता को विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उक्त बातें सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के कार्यक्रम सुनने के बाद कही। बिलासपुर के भाजपा के दक्षिण मंडल के बूथ क्रमांक 115 में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए सांसद साव सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद साव ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा करते हैं और सकारात्मक काम करने वालों की प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना के दौरान जन जागरण अभियान चलाने वाली साइंस कॉलेज की छात्रा गार्गी सनाडे को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मान किया। छात्र गार्गी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक है। उनके समूह ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर भी बेहतर काम किया है। केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिए युवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ में वोकेशनल पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलम तो यह है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से किताबों की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलने से बच्चों को किताबें नसीब नहीं हो पाई है। एक तरफ प्रदेश के हर जिले में बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स पढ़ाने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले से ही चल रहे वोकेशनल कोर्स के बच्चों को स्कूली शिक्षा सत्र शुरू होने के चौथे माह भी 1.5 लाख बच्चों को किताबें नसीब नहीं होने से सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे VIP न्यूज के साथ।